Good morning, student. Today I am going to discuss division of rational numbers. Division of rational numbers. Previous day I have discussed multiplication of rational numbers. At first, remember dividing one rational number by another except by 0 is the same as the multiplication of the first by the reciprocal of the second. It means x divided y, which is equal to x into reciprocal of y. We illustrate this with the help of some examples. See the example. Example number 1. Divide 7 by 3 by 5 by 3. 7 by 3 डिवाइड का साइन देंगे 5 by 3. 7 by 3 ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट मीन्स 5 by 3 के जगह पर 3 by 5 हो जाएगा. जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिवाइडिंग वन रेशनल नंबर बाय अनदर is the same as the multiplication of the first. Multiplication of first by the reciprocal of second. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 को कैंसिल करेंगे. जो बच जाएगा न्यूमरेटर में यू कैन राइट 1 and 1. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into 1 7, 5 into 1 5. That is your answer. See the example 2. Divide 2 by 9 by minus 4. 2 by 9 divided by minus 4. 2 by 9 डिवाइड का जो साइन है उसे हम बदल देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और -4/1 है तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/4, क्योंकि दूसरा जो है वो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 से 4 को डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर. 1 into 1 1, 9 into 2 18, and sign is minus 1 by minus 18, and we convert it into standard form -1 by 18. Okay, see the next example. The product of two rational numbers is -25 by 16. If one of the numbers is -5/4, then find the other number. हम लोग जानते हैं कि जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर. तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट
दिया हुआ है -25/16 और दो नंबर में से एक नंबर -5/4 दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? फर्स्ट वी विल राइट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू -25/16. One number is equal to -5/4. You have to find other number, so we will let other number be x. According to question, product of two numbers is equal to -25/16 -5/4 into x, क्योंकि जो नंबर फाइंड करना है वो x है, इज इक्वल टू -25/16. यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि x के साथ मल्टीप्लाई का साइन है, और मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई का साइन अगर है और कोई भी नंबर को उस तरफ भेजना है तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू -25/16 डिवाइडेड बाई -5/4. जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ये नंबर उस तरफ जा कर के डिवाइड के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, -25/16 डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4y -5 हो जाएगा. माइनस माइनस कैंसिल, 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 and we get 5/4. x is equal to 5/4. Hence, we can say that other number is equal to 5/4. Now we will discuss properties of division of rational numbers. Properties of division of rational number. प्रॉपर्टी 1, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस कुछ एग्जाम्पल से किया. व्हाट इज प्रॉपर्टी 1? डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर बाय अनदर रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0 इज ए रेशनल नंबर. अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें क्या था? किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर? रेशनल नंबर. दैट इज द प्रॉपर्टी 1. प्रॉपर्टी 2, व्हेन ए रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम रेशनल नंबर द कोसेंट इज 1. अगर कोई रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा? 1 आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर है 5 तो 5 इज डिवाइडेड बाय 5, सेम रेशनल नंबर. व्हाट इज द आंसर? 1. ओके, प्रॉपर्टी 2, इट इज क्लियर. प्रॉपर्टी 3, when a rational number is divided by 1, the quotient is the same rational number. अगर किसी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से, तो कोसेंट क्या आएगा? जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे थे वही नंबर आएगा, यानी सेम रेशनल नंबर वी गेट. प्रॉपर्टी नंबर 4, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जैसा कि मैंने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस किया था, सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 4, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डज नॉट होल्ड फॉर द डिवीजन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी में लागू नहीं होता है. डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन.
उसी प्रकार प्रॉपर्टी 5, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन. इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के लिए लागू नहीं होता है. एंड लास्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी also does not hold true for division. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के लिए लागू नहीं होता है. नाउ सी यू नेक्स्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी 4. As we will understand commutative property. Why commutative property does not hold true for division? See the example. If x is equal to 3 by 2, y is equal to minus 4 by 5, then prove that x divided by y not is equal to y divided by x. It is also known as commutative property. See, LHS is equal to x divided by y. This is a LHS. The value of x is 3 by 2 divided by minus 4 by 5. Value of y is minus 4 by 5. Then 3 by 2 डिवाइडेड का डिवीजन का साइन बदल करके मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लोग देंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 5 ऊपर माइनस 4 नीचे. 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, and we will write it is in standard form minus 15 by 8. See RHS, y divided by x, then minus 4 by 5, y का वैल्यू डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 3 by 2. मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 by 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख लेंगे कि कहीं पर ऊपर नीचे डिवाइड तो नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे. minus 4 into 2 8, minus 8, 5 3 is 15, and we get minus 8 by 15. आपने देखा कि LHS में minus 15 by 8 है और RHS में minus 8 by 15 है. It means LHS not is equal to RHS. Then we can say that x divided by y not is equal to y divided by x. तो इस तरह से आपने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन. ओके, नाउ सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which is taken from worksheet 5. From a rope of the length 40 meters, a man cuts some equal sized pieces. How many pieces can be cut if each piece is of 4 by 9 meters length? एक रस्सी है जिसकी लंबाई 40 मीटर्स है और उस 40 मीटर्स लंबाई वाले रस्सी से एक आदमी इक्वल साइज का क्या करता है, रस्सी को कट करता है इक्वल साइज का. तो कितने पीस कट करके निकलेंगे अगर पीस, हर एक पीस की लंबाई 4 by 9 मीटर्स है.
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 40 मीटर। रोप की पूरी लंबाई 40 मीटर्स, लेंथ ऑफ ईच पीस, और हर एक पीस जो कट करके निकालेंगे इक्वल पीस उसकी लंबाई है 4/9 मीटर्स। कितने पीस फाइंड आउट होंगे? तो नंबर ऑफ पीस फाइंड करने के लिए टोटल लेंथ ऑफ रोप को लेंथ ऑफ ईच पीस से डिवाइड करेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाई 4/9 वी कैन राइट इट एज 40 डिवाइडेड बाई 4/9, देन 40 इंटू 9/4। जब भी हम डिवीजन का साइन बदल करके मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे तो ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट 40 is divided by 4, 4 10 are 40, then multiply 10 into 9, 90. Then we can say that number of pieces we get 90. Okay, thank you.